क्योंकि वो सपा में जब अखिलेश जी से हाथ मिलाने गए वही उनको ट्रोल करके जेल भेजा गया। और पहली बात तो नेता जिले में हम देखो हम सपाई हैं। बीजेपी तो कहती है, पहली मेरी बात सुनिए, बीजेपी तो कहती है कि न्यायपालिका मेरी बात सुनिए। बीजेपी चाहे जो कहे, पहली बात तो मैं सपाई हूँ, मगर मैं फिर भी धनंजय की सपोर्ट करता हूँ, इसलिए वो ऐसा नेता है, उसके जैसा नेता कोई जिले में ही नहीं है। क्योंकि वो निर्दल अगर चुनाव लड़ते हैं तब भी 80-90 हज़ार वोट निर्दल पाते हैं। बीजेपी यहाँ पे कार्य कर रही है और सरकार के पक्ष में आप क्या राय रखते हैं? बीजेपी जो काम कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। बीजेपी जो है न्यायपालिका की सीधा अवहेलना की है। अच्छा। क्योंकि किसी के केस में पहले गवाह जुटते हैं, इसके बाद जो है बहस होती है, फिर सजा होती है। बीजेपी ने डायरेक्ट किया है। और मोदी जो है, मोदी अभी लगता है चोरों का सरदार बनने वाला है कि कृपा शंकर चोर। इसके बाद डबल राशन कार्ड है, रत्नागिरी में बगीचा लिया है। बड़ी बात कर रहे हैं आप। बड़ी बात कर रहा हूँ, जो है रत्नागिरी में बगीचे लिए हैं दूसरे राशन कार्ड के ऊपर। नूहू में बंगला जो है दूसरे राज के ऊपर। ये तो कांग्रेस के चमचे थे इंदिरा गांधी के, जो बम्बई में इलेक्शन नहीं जीत पाए तो एमएलसी बना के इनको भेज दिया। अच्छा। और अगर बीजेपी ने इनको टिकट दिया है कि इनका बहुत बड़ा नाम है, कांग्रेस के गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, वो हम लोगों के दम पे आता है बम्बई से, किसके घर पे गया है? अपने दूरवंशों के घर पे किसके नहीं गया है? कृपा शंकर इलेक्शन जीतेगा, जमानत जब्त होगी उसकी ऐन तेजी बाजार से दूसरी जगह से। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण आज उपस्थित हूँ जनपद जौनपुर के रामपुर बाजार में। वजह रामपुर बाजार है और जैसा कि मैंने दिखाया कि गोमती नदी पास में ही था और उसके बाद ये रास्ता है, बहुत पुराना रास्ता है, रास्ता है। ऐसे में देखिए बाजार में बहुत ही कोलाहल है। रोज मर्रा की ज़िंदगी में लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बाजार में आके सुकून महसूस करते हैं, चाय की दुकान पे और पान की दुकान पे। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात हो तो वो चाय की दुकान पे ही शुरुआत होती है और संसद तक जाती है। ऐसे में देखिए कुछ विशिष्ट लोग बैठे हुए हैं बाजार के, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि लोकसभा 73 के बारे में इनकी क्या राय है। क्या इनका समर्थन जो है वो बीजेपी की ओर जा रहा है कि कांग्रेस की ओर जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर जा रहा है कि पूर्व सांसद रहे यहाँ के धनंजय सिंह के पक्ष में ये जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोकप्रिय सांसद रहे हैं, लोकप्रिय विधायक रहे हैं और क्षेत्र में जाने माने नाम हैं और वर्तमान समय पर जेल में है। 7 वर्षों की सजा उनको सुनाई गई है, अपील के लिए हाईकोर्ट भी गए। आइए लोगों की राय लेते हैं, क्या राय रख रहे हैं। स्वागत है चाचा आपका। क्या कहेंगे लोकसभा 73 में किस उम्मीदवार के पक्ष में आप लोगों की? हम लोग धनंजय के अलावा किसी पक्ष। अच्छा, ऐसा क्या है उनके अंदर कि जो आप लोग मन बना लिए हैं? अच्छा, जो बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा है यहाँ पर कृपा शंकर सिंह, वो एक वोट नहीं पाई। अच्छा, क्या कारण है? कारण यही है कि उसका चेहरा ही आज तक कोई नहीं देखा है। हवाई नेता है एक आगे बात में वोट करेंगे। अच्छा, लोग तो कह रहे थे कि जाने माने चेहरा है, पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, महाराष्ट्र में रहे ना। घोटाला करके कांग्रेस यहाँ आए हैं और उनको वोट दिया। जनपद जौनपुर के जनता के साथ क्या धोखा हुआ है? बहुत बड़ा धोखा हुआ। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इस तरीके से चुनाव के दरमियान जेल में डालना और 7 वर्षों की सजा सुनाना, क्या जनता क्या सोचती है? उन्हें फंसाया गया है, न्याय हुआ है। यही जनता सोच रही है कि अपने पक्ष वोट लेने के लिए उनको फंसा रहे कि न लड़े। तो आप लोगों का क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे आप कि कृपा शंकर सिंह के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? कृपा शंकर हवाई नेता है, यहाँ उनका कोई वजूद नहीं है। वो बॉम्बे में कांग्रेस की राजनीति की है, यहाँ उनका कोई अस्तित्व नहीं। अच्छा, तो जनपद जौनपुर के लिए कैसा? धनंजय सिंह, अच्छा, बस और कोई नहीं। किसी भी पार्टी से आए हम लोग उनके साथ। क्या नाम है? ओम प्रकाश। अच्छा, चाचा क्या नाम है आपका? रामेश्वर से। क्या कहेंगे लोकसभा 73 के लिए क्या राय रख रहे हैं आप और क्या मंशा है आपकी? जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पे कार्य कर रही है और सरकार के पक्ष में आप क्या राय रखते हैं? बीजेपी जो काम कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। बीजेपी जो है न्यायपालिका की सीधा अवहेलना की है। अच्छा। क्योंकि किसी के केस में पहले गवाह जुटते हैं, इसके बाद जो है बहस होती है, फिर सजा होती है। बीजेपी ने डायरेक्ट किया है। और मोदी जो है,
मोदी अभी लगता है चोरों का सरदार बनने वाला है कि कृपा शंकर चोर। हाँ। इसके बाद डबल राशन कार्ड है, रत्नागिरी में बगीचा लिया है। बड़ी बात कर रहे हैं आप। बड़ी बात कर रहा हूँ, जो है रत्नागिरी में बगीचे लिए हैं दूसरे राशन कार्ड के ऊपर। गेहूं में बंगला जो है दूसरे राज के ऊपर। ये तो कांग्रेस के चमचे थे इंदिरा गांधी के, जो मुंबई में इलेक्शन नहीं जीत पाए तो एमएलसी बना के इनको भेज दिया। अच्छा। और अगर बीजेपी ने इनको टिकट दिया है कि इनका बहुत बड़ा नाम है, कांग्रेस के गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, वो हम लोगों के दम पे 40 साल में मुंबई करके आए। अच्छा, आप बम्बई में रहे हैं? मुंबई में रहा हूँ, कृपा शंकर के अच्छी तरह से जानता हूँ। धोबी घाट में सांता क्रूज में रहते थे। अच्छा। तब से आज तक जानता हूँ। धनंजय सिंह किस प्रकार के नेता हैं? धनंजय सिंह बहुत अच्छे नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं, हम लोगों के सुख दुख में काम आने वाला। जय धनंजय, तय धनंजय, धनंजय के अलावा और कोई नहीं। अच्छा, देखिए फैन फॉलोइंग जो है यहाँ पे पूर्व सांसद धनंजय सिंह की कहीं इस प्रकार है। देखिए इनकी उम्र से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सन 2002 से राजनीति करते हुए चले आए धनंजय सिंह। आज जेल की जो सलाखों के पीछे चले गए हैं, लेकिन उनके साथ में उनके समर्थक देखिए लड़ने और जिताने की बात क्या हम मारने और मरने पे तैयार हैं। मोदी जैसा चोर अभी चोरों का सरदार हो गया। मोदी पहले पहरेदार था, लेकिन अभी चोर हो गया। जब चोर भर्ती कर रहा है तो सरदार ही हुआ ना। कृपा शंकर की क्या अहमियत है? बीडीसी का इलेक्शन नहीं जीता सका अपने पोते को अपने एरिया में तेजी के वंश भी सब उससे नाराज हैं। क्या करेंगे वो? कौन सा इलेक्शन किसके आता है? बम्बई से किसके घर पे गया है? अपने दुर्वंशों के घर पे किसके नहीं गया है? कृपा शंकर इलेक्शन जीतेगा, जमानत जब्त होगी उसकी तेजी बाजार से दूसरी जगह से छोड़ो, जमानत जब्त हो जाएगी उनके गृह से। क्या स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या नाम है? समरस भारत से। क्या नाम है? देखिए चाचा हैं साथ में, आइए इनसे जानते हैं कि क्या राय रख रहे हैं ये कि पूर्व सांसद तो नहीं 110% अगर उनको टिकट मिल जाता है तो सांसद हो जाए, तो नहीं 110%। निर्दलीय मैदान में आते हैं तो कृपा शंकर की जन्मदिन और संभवतः हो सकता है आप लोग भी डूब जाए। अच्छा, तीसरा खाता तीसरा ऑप्शन खोल देंगे। अच्छा, क्या कहेंगे कि जिस तरीके से चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए कि इस दौरान उनका जेल में जाना क्या उनके राजनीतिक करियर के लिए या उनके लिए उनके समर्थकों के लिए कितना चिंता है? बहुत फायदेमंद है। वो जेल में रहे, अच्छा, और चुनाव निकल न जाए, जो कहिए तो हार जाए। क्या बात कर रहे हैं? बड़ी बात कर बिल्कुल रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं। हाँ। जेल में रहेंगे फिर भी चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा, भाई उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है और पूरे जिले की कमान संभाले हुए हैं, तो मामूली हस्ती है। अच्छा, उनकी पत्नी मैदान में आती है तो आप लोग क्या? एकदम वही चाहे पत्नी आए चाहे। अच्छा, जो बीजेपी ने यहाँ पे एक फायर ब्रांड नेता के तौर पे कृपा शंकर सिंह को उतारा है मैदान में, उनके पे क्या राय है? वो तो यहाँ इलाके में कोई वोट देने वाला नहीं है। कहाँ से फायर ब्रांड हो गया इलाके है? उसको कोई जानता नहीं फायर ब्रांड है वो। अच्छा, और कहता है फायर ब्रांड है, वो तो बॉम्बे से भाग गया है, उसको कोई जानता है फायर ब्रांड है। बीजेपी वाले चला गया है, उसके बाद 6 महीने पहले आया। बीजेपी वाले भी नहीं होते हैं। वो भी नहीं, सुंदर सिंह क्यों नहीं दिए? सुंदर सिंह को दे देते हैं, और मनोज सिंह थे, और तमाम नेता थे हमारे लगे हुए। क्या कहेंगे जौनपुर 73 में क्या लहर चल रही है, क्या चल रहा है, क्या समीकरण लोगों के बीच में आप लोग रहते हैं? इस तरीके से बाजार है, बाजार में आप क्या देख रहे हैं, क्या माहौल है? के आगे मोदी राज जैसे कि सर्व जाति उनके साथ में है, ऐसे में बीजेपी कहती है कि क्षत्रिय समाज से नेता उन्होंने सिंह को उतारा है मैदान में। ऐसे में आप लोग भी क्षत्रिय समाज से हैं, तो क्षत्रिय समाज कहीं न कहीं जैसे निषाद समाज हुआ, चाहे गौतम समाज हुआ, चाहे अन्य जाति जो भी हो, दलित समाज है, सब धनंजय सिंह के साथ में हम लोग सर्वे कर रहे हैं, तो उसमें पता चलता है कि सभी वर्ग जो है उनके साथ में। जैसे क्षत्रिय समाज क्या कहते हैं? हम लोग क्षत्रिय कृपा शंकर सिंह को नहीं समझते। हमारे निगाह में फर्स्ट धनंजय थे, इसके बाद आइए अभिषेक सिंह थे, सुरेंद्र सिंह थे, ज्ञान प्रकाश सिंह थे। नहीं धनंजय को टिकट दिया, उन लोगों को टिकट देना चाहिए था, और हमारे हिसाब से वो ठाकुर नहीं है। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हमारे हिसाब से नहीं। अच्छा, क्या कहेंगे कृपा शंकर सिंह की राजनीति जो हम कृपा शंकर सिंह की राजनीति जानते ही। हाँ, हम तो उनको पहली बार देखते हैं। सिंह तो केवल बम्बई में जाके पैसा कमा रहे हैं, मुंबई की, और यहाँ खेत में कभी दर्शन नहीं किए हैं।
तो कैसे कृपा शंकर सिंह को लोग लाइक करें? आप बताइए भाई। जो डेली महीने में 2 बार धनंजय सिंह पूरे खेत में दौड़ा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनकी पत्नी कर रही है, तो जनता उनके साथ रहेगी कि कृपा शंकर सिंह साथ कांग्रेस कृपा शंकर सिंह क्या कहेंगे? देखिए युवा साथी हैं हमारे साथ में, क्या आपकी क्या राय है यहाँ जनपद जौनपुर में? क्या राय रख रहे हैं आप चुनाव के मद्देनजर? चुनाव के मद्देनजर ये है कि यहाँ तो पहली बात तो धनंजय सिंह के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि वो सपा में जब अखिलेश जी से हाथ मिलाने गए वही उनको ट्रोल करके जेल भेजा गया। और पहली बात तो नेता जिले में हम देखो, हम सपाई बीजेपी तो कहती है, पहली मेरी बात सुनिए, बीजेपी तो कहती है कि न्याय मेरी बात सुनिए। बीजेपी चाहे जो कहे, पहली बात तो मैं सपाई हूँ, मगर मैं फिर भी धनंजय की सपोर्ट करता हूँ, इसलिए और ऐसा नेता है उसके जैसा नेता कोई जिले में ही नहीं है, क्योंकि वो निर्दल अगर चुनाव लड़ते हैं तब भी 80-90 हज़ार वोट निर्दल पाते हैं, पर्सनल वोट। और जो वो प्रतापगढ़ में गए अखिलेश यादव से मिले, उसी को लेकर उनको ट्रोल किया गया, उसी को लेकर उनको जेल भेजा गया, क्योंकि जो अभिनव सिंह सिंघल थे वो केस वापस ले लिए थे, सुलह करा लिए थे। सुलह कराने के बाद भी उनको ज़बरदस्ती लाकर यहाँ बयान दिलाया गया और उनको जेल भेजा गया। कृपा शंकर सिंह के बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं? कृपा शंकर सिंह कांग्रेस में थे और कांग्रेस में वहाँ घोटाला किए, उनके ऊपर ईडी जांच, सीबीआई जांच लगी, उसके बाद वो कांग्रेस छोड़ कर बीजेपी में आ गए, वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गई, साफ हो गए। वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गई। देखिए यहाँ पे जो युवा साथी हैं वो भी कुछ न कुछ समझ रख रहे हैं अपनी लोकसभा 73 के बारे में। और जैसे जनता अपने नेता को लेकर परेशान है। जब चुनाव, हमारे नेता धनंजय सिंह जी है। अच्छा, हाँ, उनको जब चुनाव आ जाएगा कोई बाहुबली बनाएगा, कोई कहेगा ये गुंडा है, कोई माफिया है। और जनता के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, चाहे वो केपी सिंह हो, 5 साल निरर्थक हमारे जिले की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ की जनता करे क्या। जिसको टिकट देना है वो बाहुबली बना दिया जाएगा, उसको चोर कह रहे हैं। आज खुद चोर आपकी गठरी लेके आए हैं, चोरों को टिकट दे दिए। 2000 करोड़ का घोटाला उनके खिलाफ चल रहा है, कृपा शंकर सिंह के खिलाफ। जी महाराष्ट्र में। अच्छा, दल बदलू वो हैं, दल बदलू की राजनीति को बताया जा रहा है। तो कहाँ से माना जाए कि नहीं कि पार्टी सत्ता करे या इनको वोट दे के इनको जिता के भेज दिया जाए, देश भेज देंगे कल। अच्छा, हाँ, बीजेपी से बड़ा चोर कोई नहीं है, सही जान लीजिए आज की डेट में। और यहाँ का कोई अगर नेता है, यहाँ का जो जनरेशन है, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे नौजवान हो, यहाँ धनंजय के लिए एक एक कतरा अपना बहाने के लिए, अपने प्रदेश के लिए, जिले के लिए, चाहे उसका गर्दन कर दे, उसके लिए तैयार है। हाँ, पार्टी की बात नहीं, पार्टी किसी को टिकट दे उसका कोई समर्थन नहीं है। धनंजय है तो जनता है, जो जनता के बीच में आता है उसी का वोट है। जो जिसके लिए मरता है, कोई ये नहीं है कि वो आते हैं दृष्टि मान के आते हैं, जिसके दरवाजे पर आते हैं, सम्मान बढ़ाते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी कास्ट का हो। किसकी लहर है? धनंजय सिंह, अच्छा, वो जेल में है फिर भी। उनकी पत्नी अगर चुनाव यहाँ से लड़ेंगी, हाँ, हम लोग उनके साथ रहेंगे, अच्छा, क्योंकि हवा चले हवा मसीहा है। यहाँ के सुख दुख में बराबर उनका आना जाना रहता है। अच्छा, लड़कियों की शादी विवाह कोई भी लोग जाते हैं और उनका भरपूर सहयोग से। और ऐसा नेता पूरे जनपद जौनपुर में क्या नाम है? संतोष कृपा शंकर सिंह के बारे में क्या राय है? कृपा शंकर सिंह तो आज नेता बने, कल तक तो बांधे थे। और जब चुनाव नजदीक हुआ सभी का आना जाना बस यही लगातार जिले में बड़े बड़े कार्यक्रम ये सिर्फ नहीं आते थे। सुख दुख में जाना हो, किसी मरने करने जाना हो तो उनका कोई पता नहीं था। आज वो आ गए, उनको टिकट दे दिया गया। यहाँ के कुछ लोकल नेता थे जो हमारे यहाँ के इंदर सिंह आइए साहब थे, यहाँ प्रकाश सिंह, उन लोगों को टिकट न दे टिकट दे दिया गया, या तो धनंजय सिंह को टिकट दे दिया गया। धनंजय सिंह तो कई बार बीजेपी से टिकट मांगा, हम लोग इंटरव्यू दिए और इतना बढ़िया सीट निकल गया। यहाँ के भी अभी विधानसभा चुनाव लड़े थे, वो करीब 80-85 हज़ार वोट पाते। पूरे जनपद जौनपुर में चैलेंज करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा नेता नहीं है जो इतना वोट निर्दल पाए। तो साथियों में बता दूं कि स्थानीय उम्मीदवारों की दरकिनार करके बीजेपी ने जिस तरीके से हेलीकॉप्टर लैंडिंग करवाई है कृपा शंकर सिंह की,
मुंबई से, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक खतरे का सबब भी है। ऐसे में एक और चाचा है हमारे साथ में। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे, लोकसभा 73 में क्या राय बना के बैठे हैं? अच्छा, हाँ हाँ, रही बात 80-85 हज़ार रुपये हम चीज़ की वोटों में पाए। कृपा शंकर, वो भी एक विधानसभा में एक कृपा शंकर के नाम सुने है। एक साधारण दरोगी रहा, उसे एक जने बीरबल सिंह छोड़ा नहीं पाए, हम कलेक्टर में बचावा। तो ये जान कौन नेता वो हैं। देखिए, लोगों के अपने अपने तंज भी हैं, लोग तंज भी कस रहे हैं। और साथ में मैं बता दूं आपको कि ऐसे में देखिए, यहाँ पूर्व प्रधान भी रहे हैं। क्या जनता का क्या रुख है प्रधान जी? जनता का ही रुख है, धर्मेंद्र सिंह की इंतजार कर रही है। धर्मेंद्र सिंह उनकी पत्नी चुनाव लड़े, सब उनके साथ बैठे। पूरा मूड बना लिया है, पूरा मूड बना लिए हैं। वो जेल में रहे चाहे बाहर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके साथ में है। और जो बीजेपी काम की है, बीजेपी षड्यंत्र के हिसाब से उनको का नाम। अच्छा, आप जायसवाल हैं, जैसे कि कहा जाता है कि व्यापारी जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का एक मुश्त वोटर है। जिस तरीके से जनपद जौनपुर के निषाद समाज जो है वो एक मुश्त वोटर हुआ करते हैं धनंजय सिंह के। ऐसे में आप लोग क्या राय रख रहे हैं? जो यहाँ का बनिया समाज है वो क्या राय? हमारा व्यापारी समाज, पूरे जनपद के लोग, हाँ, माननीय धनंजय सिंह साथ में तब भी रहे थे, आज रहेंगे, भविष्य में रहेंगे। अभी जो विधानसभा चुनाव लड़े थे, लगभग 82-83 हज़ार वोट पाए थे। उसमें सब सर्वजात उनको वोटिंग किया था, चाहे व्यापारी हो चाहे किसान हो, सब लोग व्यापारी बढ़ चढ़ के उनको वोटिंग किया था। हाँ, और भविष्य में करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हुए थे, सभी ने अपनी अपनी राय रखी है। तो साथियों, आप लोग वीडियो देखेंगे, वीडियो के माध्यम से आपको इनकी राय कैसी लग रही है वो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और मैं बता दूं आपको कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं जनपद जौनपुर में मुश्किलें साफ नज़र आ रही हैं, देखी जा सकती हैं। और मैं बताऊं आपको कि जो यहाँ पे लोग बात करते हैं, आपको मैं छोटा सा एक वो बता देता हूँ कि लोगों से मिलना, जो तिरही और शादी ब्याह की बात होती है, वो आमतौर पर जब जनपद जौनपुर की बात ही नहीं, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ, तो उसमें ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं, इनके लिए एक आम बात सी होती है, क्योंकि आना जाना लोगों के यहाँ पे इमोशनली अटैचमेंट का एक रास्ता है, जो कि बखूबी यहाँ पे 25 साल के राजनीतिक करियर में धनंजय सिंह ने कमाया है। ऐसा लोगों का कहना है, लोगों का मानना है। और ये इससे इत्तेफाक हम भी इसलिए रखते हैं क्योंकि जहाँ भी हम सर्वे करने जा रहे हैं, जहाँ भी हम इस चुनावी समय पर जहाँ जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों का यही कहना है। ऐसे में साथियों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे लोकसभा 73 के बारे में, और भी लोगों से बात करेंगे और फिर आपको और भी अवगत कराते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।